देखो, जब एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, +9। अब x की पावर -2 है, तो -2 होल नंबर तो नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो अभी जो पढ़ा हमने वो पढ़ा पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर किस में लिखी हुई होती है? होल नंबर में लिखी हुई होती है, उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, नोट कर लिया इतना? जल्दी से इसको नोट करो फिर मुझे बताओ। तो मैं दिखाऊं मेरे पास किस तरह की डिस्प्ले दिखती है तुम्हारी? चलो इसे नोट कर लो, भेज दूंगा मैं फोटो। जैसे ही नोट हो जाए बता देना, अगले टॉपिक पे चलेंगे। हो गया भाई नोट? जैसे ही नोट हो जाए हैंड रेज कर देना। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखो भाई, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें 3x+2, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 1, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 4, तो यहाँ पे x की पावर 2 हो गई,
तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक एग्जाम्पल ले लिया 3x की क्यूब प्लस 2, यहाँ पे x की पावर 3 हो गई, तो इसको हमने कितना बोल दिया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो हमने टाइप लिखे हैं ये किस तरह से लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। अगर हम निकालें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स की बेस पर अगर निकालें हम तो देखो, जिसमें केवल एक टर्म हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल भी लिख लेते, जैसे मैंने लिख दिया 3x, तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल। मैंने लिख दिया 3x प्लस 2, तो इसमें एक टर्म में 3x, एक टर्म में 2, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। और अगर मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 4, तो इसमें तीन टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो इतना। अरे म्यूट करके कर ले घर वालों से बात। चलो ठीक, हो गया सबका नोट। इतना गुस्सा दिखाया कर रहा है भाई तू घर वालों पे। तेरे बोलने के तरीके से ही पता चल रहा, मेरी क्लास चल रही, बोल लो मत। चलो कर लिया सबने नोट, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अब क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था जब हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते थे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे एक पॉलिनोमियल है p, ठीक है, और किसकी टर्म में, x की टर्म में। ये बताओ आवाज क्लियर आ रही है मेरी?
देखो, हम जैसे किसी पॉलिनोमियल को लिखते थे px, ठीक है, और लेट अस सपोज वो लिखा हुआ है 3x+2। तो अगर हमें फाइंड करना होता था इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो किस तरह से फाइंड करते थे, जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में 2 रखा हुआ है, तो सॉरी x रखा हुआ है, वहाँ वहाँ पर हम 2 रख देते हैं। तो किस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, p ब्रैकेट में 2, क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे +2, 3 2 जा 6 +2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है भाई, इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते थे। चलो इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ा था हमने, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी क्लास 9th ही चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है 12th, सॉरी 10th। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल में रखने पर वो वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x+4। ठीक है, ठीक, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x+4। तो अच्छा, जीरो फाइंड करने के लिए हम कैसे करते थे, ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना हमको px इक्वल्स टू 2x+4, तो जीरो फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल का क्या करते थे हम, इस px को जीरो पुट कर देते थे, पुट px इक्वल्स टू जीरो। इस कंडीशन में जैसे ही px को जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इधर 2x+4, और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाल देते थे। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। अब ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, इक्वल्स टू x हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी -2। यही जो -2 है इसी को बोलते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब इस -2 को चाहे रख के देख लो, इस -2 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख के देखें, पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था अपना 2x+4। तो अगर जो हमने वैल्यू निकाली है जिसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, जो कि कितना है x की वैल्यू -2, अगर हम -2 वैल्यू इसमें रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो, -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -4 +4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किस तरह से निकालते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसको जीरो के बराबर पुट कर दो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल मतलब मान लो अगर कोई पॉलिनोमियल x की टर्म में दिया हुआ है, जैसे 2x+3 या 6, तो ये वेरिएबल क्या है इसमें x। कोई पॉलिनोमियल y की टर्म में भी दिया हो सकता है, जैसे 3y+4, अलग अलग वेरिएबल दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल दिया हो उसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसी से मिलता है हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
क्यों काम नहीं हो? टेबल पे बैठो ना, टेबल पे सामने फ़ोन रखो। हाँ तो अच्छा, तुम फोटो क्यों देख रहे हो भाई? तुम जो स्लाइड चल रही है उसको देखो, तुम फोटो क्यों देख रहे हो? तुम केवल मेरी स्क्रीन तुम केवल मेरी स्क्रीन खोल के रखो, ठीक है नहीं? वैसे धीरे धीरे तुम इसको और अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे, अपनी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना सीख जाओगे। आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, कि जीरो क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखो आगे। अब हम फाइंड करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल जो पढ़े हैं, एक हमने कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ा सबसे पहले? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 2x+4 एक एग्जाम्पल ले लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, x² माइनस 7x+10। ठीक है, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने x³ -9। ठीक है, x³ -27। ठीक, ये तीन एग्जाम्पल लिए। तो हमें फाइंड करने हैं इनके जीरो, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो डिटेल में बताते हैं तुम्हें। अगर हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं, पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। जब 2 4 के अपोन में जाएगा तो कितने जीरो आए? 1 जीरो, है ना, जो कि क्या है? -2। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आए इसके? 1। कहने का मतलब वैल्यूज कितनी मिली हमको? 1। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको जीरो पुट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू जीरो। इस कंडीशन में इसको सोल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है, जल्दी सोल्व करो भाई। -5 और x-2 इक्वल्स टू जीरो। एक बार x-5 को जीरो के बराबर रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें 5। एक बार x-2 को जीरो के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। यहाँ तो x की दो वैल्यू आ रही हैं। मैंने तो बोला था ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब चाहे इस इक्वेशन में x की वैल्यू तुम 5 पुट कर लो, चाहे इस इक्वेशन में x की वैल्यू तुम 2 पुट कर लो, दोनों ही वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। करके देख लेते हैं। देखो ये पॉलिनोमियल था x² - 7x+10। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह 5 पुट करके देखूं तो 5 का स्क्वायर 25 -7 5 जा 35+10। देखो 25+10 35 और -35 जीरो हो गया। वैसे ही अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करके देखूं, x² - 7x+10, इसमें 2 पुट करके देखूं तो 2 का स्क्वायर 4 -7 2 14। ठीक है, 7 2 14 हो गया और +10। तो इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें टोटल कितने जीरोज मिले? 2 जीरोज। तो अगर टोटल जीरोज की बात करें
तो इसमें मिले हमें 2 जीरोस। ठीक है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम देखें, इसको सॉल्व करने के लिए बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 3, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, कितना, उस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस ए बी मतलब 3x। ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 3 को 0 पुट करके देखो तो x की वैल्यू मिलेगी 3। क्या, हाँ अभी बताऊंगा मैं क्या नोट करना है। और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x को पुट करके जब 0 रखोगे तो यहाँ से तुम x की दो वैल्यूज़ फाइंड करोगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आगे बताएंगे। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, x की यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 4a। ठीक है, इसको जब यूज़ करोगे तो x की दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी अपने पास। तो कहने का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें जो टोटल जीरोज मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 3। एक तो ये और दो वैल्यूज जो यहाँ से हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो होती है 2, और क्यूबिक में जो डिग्री होती है वो होती है 3। तो जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होंगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, मेन बात थी ये। लीनियर में डिग्री 1 होती है तो x की वैल्यू भी 1 ही आती है, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है तो x की वैल्यू भी 2 ही आती है। वैसे ही क्यूबिक में x की पावर 3 होती है तो भाई उसमें भी 3 ही हमको x की वैल्यूज मिलती हैं, 3 ही x के आंसर मिलते हैं। ठीक है, चलो कितना हो गया, समझ में आ गया। ठीक, अब देखो आगे आगे, अब हाउ टू फाइंड, जो 10th में अपना टॉपिक है, हाउ टू फाइंड zeros using graphical method। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल दे दिया हमको px इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक, हमें फाइंड करना है इसका जीरो यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के। तो ग्राफ हमें बनाना नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ आएगा, बस उस ग्राफ को देख के हमें पता करना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा, अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का तुमसे ग्राफ बनाने को बोले तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोई बता सकता है ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो ये हो गई एक्स एक्सिस, सॉरी ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ये अपने पास पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू निकाल लो। क्या वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट कर दो, तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, -2/3 ये आ जाएगी। कहने का मतलब ये x एक्सिस को कितनी जगह टच करेगा, केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा, वो पॉइंट कहाँ है, -2/3। तो माइनस की तो नंबर्स इधर आएंगे इस ग्राफ पे। ठीक है, ये -1 ये -2, तो यहाँ पे कहीं आएगा -2/3। तो यही हो जाएगा अपना, देखो ये ग्राफ को कितनी जगह टच कर रहा है, एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स के वेरिएबल में। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस पर ही देखेंगे कि ग्राफ को कितनी जगह टच कर रहा है। एक जगह टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से तुम्हें एक ग्राफ देगा, ठीक है, और क्वेश्चन दे देगा कि ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x+3 का ग्राफ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बताने हमें कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस ग्राफ में, ठीक है। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है किसकी टर्म में दिया हुआ है, x की टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो जितनी जगह भी x एक्सिस को लाइन टच करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। अच्छा, इस ग्राफ की जो लाइन जा रही है वो ये वाली जा रही है, ठीक है, जो ये वाली रेड वाली मैंने जो ड्रॉ करी है ये वाली लाइन है इस ग्राफ की, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रही है। जल्दी बताओ भाई, कितनी जगह टच कर रही है ये x एक्सिस को, एक ही जगह टच कर रही है, ठीक है, इस जगह। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें, नंबर ऑफ जीरोस 1। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोल दिया कि भाई ये पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान रखना मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है भी। देव वर्णित तारण, इधर बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये किसकी टर्म में दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है x की टर्म में। तो ग्राफ को हम x एक्सिस पर ही देखेंगे कि कितनी जगह टच कर रहा है। ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, एक तो ये रही और एक ये रहा। तो ये ग्राफ x एक्सिस को दो जगह टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ हमें बना बनाया मिलेगा, ठीक। अब सीधे करते हैं क्वेश्चंस, चलो। अच्छा तो क्या करा जाए फिर, रस्सी उठा ले उससे बांध ले खुद को, बात है तो लग रहा है तो। चलो देखो ये दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल है जो x की टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। और ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो जीरोस चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा जरा बताओ, कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है। जितनी जगह कट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पहले वाले में बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1, क्योंकि ये लाइन केवल एक ही जगह कट कर रही है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1। दूसरे वाले में बताओ, ये लाइन इस x एक्सिस को, केवल x एक्सिस को देखना है, y एक्सिस को नहीं, ध्यान रखना x एक्सिस को दो जगह कट कर रही है
तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। चलो थर्ड वाला बताओ। ये लाइन 3 जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। फोर्थ वाले केस में बताओ भाई, 1। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह कट कर रही है, तो इसके जीरोज भी 1 हो जाएंगे। अच्छा फिफ्थ वाले केस में बताओ। हाँ फिफ्थ वाले केस में जब तुम देखोगे तो ये लाइन भाई एक ही जगह कट कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना। कट नहीं कर रही मतलब टच होके जा रही है, ठीक है, लेकिन एक ही जगह टच कर रही है, तो इसलिए इसके जीरो कितने हो जाएंगे 1। सिक्स्थ वाले केस में बताओ। देखो ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 जगह कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। वेरी गुड। अनस कल से ना कैमरे के आगे कुछ रखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अपने आज देख लेना कि कहाँ बैठ के लेनी है क्लास, कल से मुझे कैमरा क्लियर चाहिए। चलो अब देखो ये है क्वेश्चन सीधे एक्सरसाइज की। ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, केवल उसमें एक ही क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, जिसके 6 पार्ट हैं। इसमें भी यही बताना है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, मतलब एक्स की टर्म में दिया हुआ है कोई भी एक पॉलिनोमियल, और उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक। तो बताओ पहले वाले पार्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। 0। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में जब कहीं कट नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में इसके जीरो, मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा, इसका 0, ठीक है। चलो सेकंड वाला 1, ये लाइन एक जगह कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस 1। थर्ड वाला केस बताओ। 3, देखो 1 2 3, 3 जगह ये लाइन कट कर रही है, तो टोटल 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। फोर्थ वाला 2, 2 जगह कट कर रही है, वेरी गुड, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। फिफ्थ वाला बताओ भाई। 1 2 3 4 एंड सिक्स्थ 3 1 2 3। चलो ये बच्चों वाले क्वेश्चन आज आपने कर लिए, और इसी के साथ पहली एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की खत्म हो चुकी है, ठीक है।